दोस्तों क्वेश्चन क्या है, राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज़ 25 सेकंड बाद सुनता है। आवाज़ की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी चाहिए देखते हैं। दोस्तों कितनी दूर से गोली चलाई जा रही है? तो 1.7 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर की दूर से। दोस्तों मीटर में देखें तो कितना है, ये मीटर में है 1700 मीटर, ठीक है, 1700 मीटर से दूर से गोली चलाई जा रही है और आवाज़ 25 सेकंड बाद सुनता है और हमें निकालनी है ध्वनि की चाल। तो आपको कुछ नहीं करना है, दूरी लीजिए, कितनी दूरी से चलाई गई उसमें समय का भाग कर दीजिए। समय का भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 से काटिए, 25 छिका 150 बचे 20 और 25 अट्ठे 200। तो कितना आ जाएगा, कितनी मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी ध्वनि की? तो मीटर पर सेकंड 68 मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपये में क्या है? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों 50 चॉकलेट लाया, कितने रुपए की है, 1000 रुपये की, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है। दोस्तों 30 का औसत मूल्य 25 रुपये है तो योग निकाल लेंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। तो 30 गुणा 25 कीजिए, ठीक है, तो कितने रुपए की आ जाएगा, 25 × 75 750 रुपये की। तो 30 चॉकलेट कितने की आई, 750 रुपये की, ठीक है। अब देखिए शेष का, हमसे तो शेष का औसत मूल्य पूछा है तो शेष कितने में आई, देखिए घटा लीजिए, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपये। 250 रुपये की शेष आई है और बची कितनी शेष, तो 30 तो हो गई है, अब कितनी बची, 20, ठीक है, घटा लीजिए। अब इनका हमसे औसत मूल्य पूछा है तो औसत मूल्य क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो 250 बटे 20 कर दीजिए, ठीक है, इसे काट लीजिए तो कितनी बार कटेगा, 12.5 बार। तो कितना आ जाएगा औसत मूल्य, 12.5 रुपये। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक आदमी यात्रा पर निकला है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल पहले तो हमें चाल निकालनी है, तो चाल निकालने के लिए आप देखिए पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग यानी दूरी समान है। दूरी जब समान हो तो और दो चाल दी हो तो औसत चाल क्या होती है, आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। 2 गुणा पहली चाल कितनी है 40 और दूसरी चाल कितनी है 60, गुणा कर दीजिए। अब इन दोनों चाल का नीचे योग रख दीजिए, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये आ गई औसत चाल। दोस्तों हमसे दूरी पूछिए तो इसी में आप समय की गुणा कर दीजिए, ठीक है, दूरी निकल आएगी डायरेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और गुणा कर लीजिए। आप 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 और गुणा आगे क्या हो जाएगा, 48 गुणा 16, गुणा कर देंगे 16 अट्ठे 128, 12 बचे, 16 चौका 64, 64 और 12 कितने हो जाएंगे, 64 और 12 76 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी दूरी? दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी का औसत 10 है, बी तथा सी का औसत 12 है और सी तथा ए का औसत 15 है। ए बी और सी का औसत कितना होगा? दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों हमें यहाँ इनका औसत दिया है तो इनका योग निकाल सकते हैं, ए प्लस बी निकाल सकते हैं। कैसे? तो औसत दो पदों का औसत है कितना, 10 और 10 में 2 गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा कितना, 20। इसी प्रकार बी प्लस सी का निकाल सकते हैं, कितना दिया है 12 औसत, 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है, योग। और फिर इसी प्रकार सी प्लस ए का औसत, ठीक निकाल सकते हैं, कितना योग, तो 15 दिया है, 15 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 74 जोड़ के, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए कितने आ जाएंगे, ये हर कोई 2 बार है, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, फिर लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये इनका योग आ गया। अब हमें तो ए प्लस बी का औसत निकालना है तो इनका योग चाहिए, तो 2 से इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा, 37 बार, ठीक है। तो ए प्लस बी का योग आ गया। और दोस्तों औसत निकालना है हमें तो इनका, तो औसत क्या होता है, तो कुल योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। तो कुल योग तो हो गया कितना, 37, कुल पद कितने, 1 2 3, ठीक है, 3 पद हैं तो 3 से भाग कर दीजिए। दोस्तों ये क्या आ जाएगा, इसका औसत हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रम से 48 और 64 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या हो? तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए दोस्तों। सही अंक क्या थे, तो सही अंक थे 84 और कितने 46, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 6 4 10, 8 4 12 13, तो 130 तो सही थे। अब गलती से कितने लिए गए, तो 48 और कितने 64, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए 8 4 12 और 6 4 10 11। दोस्तों ये गलती से 112 ले गए लेकिन थे 130, ठीक है, 130। अब देखिए गलती कितनी हुई, घटा लीजिए इसमें से 112 को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18। कितनी गलती हुई, 18 अंक की, 18 अंक और लेने चाहिए थे, ठीक है। तो जितनी गलती हुई है उसमें टोटल स्टूडेंट का भाग कर दीजिए, आपका औसत गलती आ जाएगी, ठीक है। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए, 1 जीरो बढ़ा लीजिए। 4 से 40 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 100, 4 चौक 16, 4 बार, फिर 20 बचेगा, 4 पंजे 20, तो 0.45 बार, ठीक है। अब इसको टोटल औसत कितना था हमारा 68, उसमें जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68.45। दोस्तों करेक्ट औसत क्या हो जाएगा 68.45 औसत। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको ट्रिक फॉलो करनी चाहिए, देखते हैं। दोस्तों पैदल को मैं पीछे डिनोट कर देता हूँ और साइकिल को ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। पैदल से उसने कितने किलोमीटर की चाल से चला है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, ठीक है। और
जो साइकिल से चला है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हमें निकाल ली है साइकिल द्वारा कितनी दूरी का है, तो हम क्या लगा सकते हैं, दो दूरी मिक्स है तो हम एलिगेशन लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो एलिगेशन यहाँ पहली चाल और दूसरी चाल 20 की 100 चाल कैसे निकालेंगे, तो 50 किलोमीटर चलता है 9 घंटे में, ठीक है। तो 100 चाल निकाल दीजिए। अब इसको ईजी करने के लिए आप इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इस 9 की गुणा इधर कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। तो 9 की गुणा इसमें करेंगे 5 में तो कितना आएगा 45, और इसमें करेंगे तो कितना आएगा 90। अब ये 9 हट जाएगा, ठीक है। अब इसको अंतर कर लीजिए इसका, तो इधर कितना आ जाएगा 40 और इधर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब इनको रेशियो बना लीजिए, 5 40 और 5 5। दोस्तों ये क्या आता है, ये आता है समय का रेशियो। क्या आता है, समय का रेशियो। समय का रेशियो आ गया हमारे हिसाब से अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना समय है 9, और उसने कितना दिखाया 9 घंटे, ठीक है। 1 बराबर 1 घंटा, 1 अनुपात बराबर कितना आएगा 1 घंटा, ठीक है। 1 बराबर 1, और हमसे पूछा है साइकिल द्वारा, साइकिल द्वारा निकालनी है हमें। तो साइकिल की चाल कितनी है, तो चाल है 10, और 10 से 1 घंटा लगता है तो कितनी दूरी है, तो दूरी है वो कितनी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी है साइकिल द्वारा, 10 किलोमीटर दूरी तय। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी, चलिए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए खरीदी कितने उसने, मान लीजिए 100 में खरीदी, तो बेचता कितने 20% लाभ पर 120 की बेचता, ठीक है। अब यदि वो 20% कम में खरीदता तो खरीदता कितने में 80 में खरीदता। अब उसे यहाँ पर 5 रुपये को छोड़ दीजिए, आगे देखिए लाभ कितना हुआ 25% का लाभ होता। तो आप 125 निकालिए इसका, ठीक है। कितना आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 चौके 100। कितने की बिचती 100 रुपये की, ठीक है। 100 रुपये की बिचती, पहले 120 की बिच रही थी, अब 100 रुपये की बिच रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 रुपये कम पे बिचती, देखिए क्या रुपये कम बिच रही है, तो ये बिच रही है, अंतर देखा जाए तो 20 रुपये कम बिच रही है, ठीक है। और वो बता रहा है 5 रुपये कम, ठीक है। तो उसका हिसाब ऊपर और हमारा हिसाब नीचे, ठीक है, और गुणा 100 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काटेंगे 5 बार, और 5 पंजे 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 रुपये की वह वस्तु थी, उसका खरीद मूल्य था। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत से कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले मूल्य क्या था 60 रुपये लीटर था, ठीक है, किलोग्राम था। अब कितना चल रहा है, अब चल रहा है 70 रुपये लीटर, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी है और जिससे कि खर्चा वैसा ही रहे, ठीक है। तो खर्चा तो उतना ही रखना है, तो हमें खर्चा देखो खपत में कितनी, तो देखिए रुपये में कितना कम करना है, रुपये में करना है 10 रुपये कम करना है, और प्रतिशत में निकालने के लिए उसके नीचे क्या रखना है जितना अब रेट चल रहा है, ठीक है। तो अब रेट कितना चल रहा है 70 रुपये लीटर, ठीक है, 70 रुपये रखेंगे, और मल्टीप्लाई प्रतिशत में जाने के लिए 100 से कर दें। वैसे इसको सोल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 7 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो 14 7 98, 14 बार कटेगा, और फिर 2 बचे 7 दूनी 14, और फिर कितने बचे 6 बचे 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 14.8%। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब भी ट्रेन किसी बच्चे को और किसी खंभे को पार करती है तो हमेशा उसकी दूरी ली जाती है। दोस्तों अब इसमें क्या है कि एक ट्रेन है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से इस दिशा में चल रही है। अब इसी दिशा में एक बच्चा भी चल रहा है जो कितनी चाल से चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की, ठीक है। अब आपसे पूछा है समय कितना लेगी, ठीक है, एक तो बच्चे को पार, तो हमेशा जब बच्चे को या खंभे को पार करती है तो दूरी जो चलती है ट्रेन वो अपनी ही दूरी चलती है, तो उसकी दूरी कितनी है 180 मीटर, ठीक है। और जब एक दिशा में चलते हैं तो हमें चाल क्या लेते हैं, तो चालों का हमेशा अंतर लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18 सेकंड लेगी, ठीक है। 18 सेकंड में क्या कर देगी, एक बच्चे को पार कर देगी। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या ट्रिक फॉलो करनी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब भी कोई खंभा या व्यक्ति को पार करे तो हमेशा दूरी को हम काउंट करते हैं ट्रेन की दूरी को ही, ठीक है। तो ट्रेन की दूरी कितनी है 160 मीटर, ठीक है, मीटर है, ठीक। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो हमारी आ गई, चाल ले लीजिए। चाल कितनी है, तो चाल बटे में करेंगे कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मीटर में, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं। अब 18 कहाँ पहुँच जाएगा, तो 18 पहुँच जाएगा ऊपर गुणा में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 18 से काटिए 18 चौक 72, ठीक है, 4 पंजे 20, और 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेकंड। 8 सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।